जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम बात कर रहे हैं बेटा थर्ड ग्रेड एग्जाम के आवश्यक निर्देशों पर, जो परीक्षार्थियों को बड़ी बारीकी से पढ़ना चाहिए, क्योंकि बच्चे कई बार इन चीजों को भूल जाते हैं और जिनका फर्स्ट टाइम होता है ना, तो वो तो इन चीजों को नेग्लेक्ट ही कर जाते हैं। और फिर परीक्षार्थी जो होते हैं ना, वो अपने एग्जाम सेंटर पे जाते हैं और उसके बाद में उन्हें पता, अरे यार ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, ये तो मैंने देखा ही नहीं। तो इन सब चीजों को, और ये निर्देश जो है वो आप लोगों के लिए खास इसलिए होने वाले हैं कि निर्देशों के बाद में आप किसी भी सेंटर पे जाते हो और इनके चीजों के अलावा अगर वो कोई नई चीज करते हैं आपके साथ में, तो आप उनको बता सकते हो कि साहब ये बाकायदा हमारे निर्देश में आया है, हम ये चीजें कर सकते हैं, इनको हमें पास में अनुमति दे रखी है। अब वो क्या क्या चीजें होने वाली है उनकी हम डिटेल वाइज बात करेंगे। हम यहां पे बात भी करेंगे कि आपको क्या क्या ले जाना है, क्या नहीं लेके जाना है, किन किन चीजों की आपको आवश्यकता पड़ने वाली है एग्जाम सेंटर पर जाने के लिए या एग्जाम देने के लिए। तो आइए बात करते हैं एक एक पॉइंट की अपने पास में। यहां पे सबसे पहले हम बात करते हैं कि आवश्यक निर्देश आपके लिए क्या क्या होने वाले हैं। तो सबसे पहले आपके पास में एडमिट कार्ड आपका होना चाहिए, आपका एडमिट कार्ड आपके पास में होना चाहिए। उसके बाद में आपके पास में एक आधार कार्ड होना चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए, या मैं सिंपल सी बात कहूं कि एक आईडी होनी चाहिए आपके पास में, और उसके अंदर फोटो जो है वो 3 साल से पुरानी ना हो। तो आधार कार्ड ही होगा ऐसा जिसके अंदर आपके पास में अपडेट करवा लेते हो, 3 साल से पुरानी फोटो ना हो, क्योंकि ज्यादा फोटो पुरानी होती है तो डमी कैंडिडेट के अंदर उसको देख लिया जाता है, मान लिया जाता है। इसलिए अपनी बचपन वाली जो फोटो है ना, उसको थोड़ा सा साइड करके उसको अपडेट करवा करके आप वो वाला लेके जाओ। और करवा भी लिया होगा, क्योंकि बहुत से बच्चे जो है फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम भी दे रहे हैं, तो फर्स्ट ग्रेड के अंदर आधार जो अपडेट हुआ था उसी के बाद में लोगों ने फॉर्म अप्लाई किए थे, इसलिए आधार उनका अपडेट है। इसके अलावा आपको एक न्यू रंगीन पासपोर्ट फोटो लेके जानी है, यानी कि एक कलर फोटो आपको लेके जानी है जो वहां पे चिपकाने के लिए काम आएगी। इसके अलावा पारदर्शी ब्लू बॉल पेन आपको लेके जाना है, आपको जेल वाला पेन नहीं लेके जाना है, ब्लैक पेन नहीं लेके जाना है, आपको केवल ब्लू पेन लेके जाना है। कई बच्चे जो होते हैं ना वो ब्लू भी लेके वो ब्लैक भी लेके आ जाते हैं। ब्लैक से काले नहीं करने, आपको ब्लू बॉल पेन से काले करने हैं। इसके अलावा परीक्षार्थी को निर्धारित समय से कम 1.5 से 2 घंटे पूर्व परीक्षा केंद्र पर पहुंचना होगा, यानी कि 1 घंटे पहले आपका परीक्षा सेंटर जो है वो बंद हो जाता है। इसलिए आप आशा करो कि जल्दी से जल्दी वहां पहुंचने की कोशिश करो, क्योंकि अगर जल्दी से जल्दी आप पहुंचोगे तो वो एग्जाम सेंटर जो है वो आपका बंद हो उससे पहले आपकी अनुमति, आपकी एंट्री हो जाए, क्योंकि बाद में वो नहीं घुसने देते हैं, क्योंकि उनके पास भी सख्त आदेश होते हैं। इसके अलावा परीक्षार्थियों के लिए 15 जनवरी से 22 जनवरी तक रोडवेज बसों में यात्रा की फ्री सुविधा मिलेगी, यानी कि 15 तारीख से लेकर के 22 तारीख तक आपके लिए फ्री बस सेवा है। केवल राजस्थान रोडवेज में, कहीं हरियाणा मत बैठ जाना और वहां टिकट वहां पे सेंटर दिखा के बोलो कि साहब मेरा तो फ्री है, नहीं, वो केवल राजस्थान रोडवेज की बात कर रहे हैं, इसके अलावा अन्य किसी रोडवेज की बात नहीं कर रहे हैं। ड्रेस कोड ऊपर दिया गया है, उसके अनुसार ही ड्रेस कपड़े पहनकर जाएं, यानी या तो आपके एडमिट कार्ड में मिल जाएगा, नहीं तो मैं आपको बता देता हूं कि आपको क्या क्या पहन के जाना है, क्या क्या नहीं पहन के जाना है। उसके अलावा मैं एक चीज और बताऊं बेटा, जो सख्त निर्देश आए हैं उसके अंदर साफ बात कही गई है बेटा, वो ये कही गई है कि आपकी जो रोल नंबर है और आपका जो बुकलेट कोड होते हैं, जो आपके बुकलेट कोड होते हैं ना बेटा, उनको बड़ी सावधानी से आपको भरना है। इनके गोले काले करते हुए आपको बड़ा ध्यान देना है, इनके अंदर कोई मिस्टेक नहीं करनी है। अगर इनमें मिस्टेक होती है तो आपकी ओएमआर सीट भी चेक नहीं होगी। ये सख्त आदेश इस बार आए हैं, तो इसके ऊपर आपको थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करना है, अपना ध्यान केंद्रित करना है कि रोल नंबर भरते समय कोई गलती ना हो, बुकलेट कोड भरते समय गलती ना हो। अब आप कहोगे सर ऐसा नहीं होता है, आप ये चीजें क्यों बता रहे हो? तो बेटा मैं एक चीज सिंपल सी बात आपको बता दूं, ये बहुत से चीजों में गलतियां होती है, और खास करके महिलाओं और लड़कियों से साफ कि वो अपना जरूर ध्यान रखे, क्योंकि वो रोल नंबर भरने में जल्दबाजी करती है, बुकलेट कोड भरने में बहुत ज्यादा जल्दबाजी करती है। अगर कुछ नहीं आता है तो इन्विजिलेटर होता है, उससे पूछ सकते हो, वो बता देगा आपको, क्योंकि उनके पास भी एक ट्रेनिंग होती है और उस ट्रेनिंग के बाद में ही उनको दिशा निर्देश दिए जाते हैं। इसके अलावा आपके पास में जो ड्रेस कोड होने वाला है वो किस प्रकार से होने वाला है, एक साइड मैंने लिखा है ड्रेस कोड जिसकी अनुमति है और ड्रेस कोड जिसकी अनुमति नहीं है। तो पहले हम बात कर लेते हैं जिसकी अनुमति है। तो देखो बेटा साफ है,
पुरुष अभ्यर्थी पूरी आदि आस्तीन के शर्ट, टी शर्ट, कुर्ता पजामा, पैंट पहन करके जाए। पैंट पहन करके जानी है, फॉर्मल पैंट पहन के जानी है, ना कि आपको जींस पैंट पहन के जानी है। जींस पैंट अलाउ नहीं होती है क्योंकि उसके अंदर मेटल का एक बटन लगा होता है बड़ा सारा, और उसी बड़े बटन की वजह से वो लोग थोड़े से नखरे करते हैं आपको जाने से, इसलिए मेटल के बटन ना हो, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है। महिला अभ्यर्थी सलवार सूट, चुन्नी या साड़ी आदि पूरी आस्तीन की शर्ट, आदि पूरी आस्तीन का कुर्ता ब्लाउज पहनकर एवं बालों में साधारण रबड़ बैंड लगा करके जा सकती है। ऐसा नहीं है आप मोटा सा जुब्बा लगा लो, क्लेचर लगा लो, ये चीजें अनुमति नहीं दी जाएगी आपको। बहुत सिंपल तरीके से जाना है। इसके अलावा अभ्यर्थी कोट, स्वेटर, पूरी बाहों की गर्म जर्सी जिस पर मेटल एवं बड़े बटन नहीं लगे हो उसे पहनकर जा सकते हैं, किंतु अभ्यर्थी को आवश्यकता पड़ने पर जांच के समय उन्हें उतरवाकर जांच भी करवानी होगी। आप पहन के जा सकते हो, आप सिंपल सी स्वेटर पहन के जाओ जिसके अंदर कोई बटन वगैरह ना हो, कोई चैन वगैरह ना हो, आप आराम से दो स्वेट शर्ट पहन के जा सकते हो, क्योंकि इतनी सर्दियां नहीं है अपने पास। स्वेट शर्ट में आप आराम से एग्जाम देके आ जाओगे। और अगर आप कोट वगैरह पहन के जाते हो तो आप उनको कह दो कि साहब आप जांच ले सकते हो, आप हमारी निगरानी करें, पूरी की पूरी जांच ले लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा परीक्षार्थी को कांच की पतली चूड़ियां पहनकर आने की अनुमति होगी। लाख का चूड़ा नहीं पहन सकते हो, कांच की पतली चूड़ियां आप पहन सकते हो। इसके अलावा सादा कलावा जनेऊ जिसमें किसी प्रकार का मेटल ना हो। ब्राह्मण जो लोग होते हैं ना, वो जो जनेऊ पहनते हैं वो अलाउ है, लेकिन मेटल वगैरह की चीजें अलाउ नहीं है। आप डोरा पहन सकते हो जिसके अंदर कोई भी मेटल की चीज ना हो, ताबीज वगैरह ना हो, इस चीज का ध्यान रखना। इसके अलावा हवाई चप्पल, सैंडल, जूते, मोजे सभी छोटे टखनों तक के पहन आने की अनुमति होगी। आप जूते पहन सकते हो, लेकिन उसके अंदर एंकल जुराब पहननी होगी, आपको बड़ी जुराब नहीं पहननी पड़ेगी। एंकल जुराब आप पहन सकते हो, स्लीपर आप पहन सकते हो, जूते आप पहन सकते हो, कोई नहीं निकलवाएगा, आपका ध्यान रखना इसको। इसके अलावा गृह विभाग, राजस्थान सरकार, राज्य जयपुर द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक एवं अभ्यर्थी कड़ा, कृपाण एवं पगड़ी आदि धार्मिक प्रतीकों को धारण कर परीक्षा में शामिल होने हेतु अनुमति दी जाए, किंतु कृपया छोटी साइज के कवर्ड होनी चाहिए तथा परीक्षार्थी टेबल पर रखने की अनुमति नहीं होगी। इन अभ्यर्थियों को गहन जांच के लिए परीक्षा केंद्र पर 2 घंटा पूर्व उपस्थित होना होगा। अभ्यर्थी को उक्त वर्णित प्रतीकों में कोई संदेहास्पद उपकरण डिवाइस ले जाना पाया जाने से उसे परीक्षा हॉल में नहीं लेने दिया जाएगा। यानी कि जो भी धार्मिक परंपरा की चीजें हैं, जैसे सिख लोग पगड़ी पहनते हैं, कड़ा पहनते हैं, तो वो उसकी अनुमति होगी, लेकिन वो भी एक सीमित होगी। ऐसे नहीं है कि आप बड़ी सारी पगड़ी पहन के आओ, कड़ा मोटा वाला पहन, बहुत बारीक चीजें इनके लिए। अब क्या अनुमति नहीं होगी उसकी समझ है। पुरुष महिला अभ्यर्थी को जींस पहनकर आने की अनुमति नहीं होगी। यदि पास हो कोई अभ्यर्थी जींस पहनकर आता है तो उसे परीक्षा से वंचित नहीं किया जाएगा। उसकी गहन जांच करवाकर यह सुनिश्चित कर लिया जाना आवश्यक होगा कि उसके पास किसी भी प्रकार का ब्लूटूथ आदि डिवाइस नहीं है। तत्पश्चात परीक्षा में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी तथा इस संबंध में अभ्यर्थी से वचन पत्र भरवाया जाएगा। एक वचन पत्र आता है, उसको भरना पड़ेगा कि हाँ भाई मैं जींस पहन रखा हूं, उसके अंदर एक मेटल का बटन लगा हुआ है, वगैरह वगैरह चीजें। परीक्षार्थी को मुख्यतः व्रिस्ट वॉच, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ डिवाइस, कैलकुलेटर, मोबाइल या अन्य कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या किसी प्रकार के यंत्र जिसमें कम्युनिकेशन किया जा सके, जो परीक्षार्थी पेपर लीक करने में अनुचित मदद करे, ऐसी हर वस्तु को अतः आज जांच एजेंसी एड्रेस कोड की गहन जांच करेगी। वहां पे आपके पास में सिक्योरिटी एजेंसीज होगी, वो आपको जांच कर पाएंगी, वो देख लेंगे कि आपके पास क्या है क्या नहीं है। वेशभूषा में बड़ा बटन, मेटल बटन, किसी प्रकार के ब्रोच या बैज या फूल आदि लगाकर जाने की अनुमति नहीं होगी। जैसे कि मैंने इधर बताया, उसी को मैंने यहाँ पे थोड़ा सा अलग बता रहा हूं। किसी भी प्रकार के जेवरात, अन्य प्रकार की चूड़ियां, अंगूठी, ब्रासलेट पहनकर नहीं आएंगे। जो महिलाएं जो होती है ना, वो कान के अंदर बुंदे पहले वो नहीं निकलते, वो चली जाती है कि भाई कोई बात नहीं, हो जाएगा। नहीं होगा बेटा, उसको निकाल के आना पड़ेगा। अंगूठी है उसको निकाल के आना पड़ेगा, नहीं है तो सुनार से कटवा लो। एक बार मैंने भी एग्जाम सेंटर में जब मेरी ड्यूटी थी तो वहां पे एक महिला आ गई थी, बड़े सारे जुब्बे पहन के आई थी। अब उसके कटे मिलने पर बाद में बुलाया गया था सुनार को, वो काट के गया था। इसके अलावा परीक्षा केंद्र में किसी प्रकार की घड़ी, धूप का चश्मा, बेल्ट, हैंडबैग, हेयर पिन, गंडा, ताबीज या कैप, हैट, स्कार्फ, स्टॉल, शॉल, मफलर, टाई, मेटल चैन वाली जर्किन, ब्लेजर पहनकर परीक्षा में शामिल नहीं होंगे। मेटल चैन वाले जूते को पहनने की अनुमति नहीं होगी। यानी कि सारी की सारी चीजें आपको रख देनी है, और आप इन सब चीजों को रख चुके हो, कोई दिक्कत नहीं है। सारी चीजें आपके लिए पुरानी है, कोई खास नहीं है। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए आप बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में जल्द से जल्द आ जाए।